जो लोअर लीडरशिप है और जो कारकुनान है, क्या उनको एतमाद में नहीं लिया गया था टिकट देने से पहले? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच अरबाब। देखें, हमारे पास जितनी भी हमने टिकटें दी हैं, बेहतरीन हमने अपने कैंडिडेट्स सेलेक्ट किए और उनके सारे प्रोफाइल्स को देखा गया, लेकिन कुछ पे जहाँ पर आवाज़ें बहुत ज़्यादा उठी, रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा आया, तो एक जमहूरी पार्टी का यही तरीक़ेकार है जो पाकिस्तान में एक नया फार्मूला है, क्योंकि आज से पहले यहाँ कोई जमहूरी पार्टी नहीं थी। कोई ऐसी पार्टी एक भी नहीं है कि जो फ़ौज की नर्सरी से होकर और उसके बाद चोर रास्तों से आके और लेफ़्ट राइट से फिर दोबारा इस्टेब्लिश ना हुई हो। ये वाहिद जमात है जो ग्रास रूट से ऊपर आई है और पूरा अपना एक ड्यू कोर्स के बाद जो है वो मेच्योर होके और ऐवानों तक आई है। और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के सर ये क्रेडिट और सेहरा जाता है कि उन्होंने अपने ग्रास रूट लेवल के जो वर्कर्स थे उनको ऐवानों की जीनत बनाया और नई लीडरशिप पाकिस्तान को दी है। तो आपने देखा है कि वज़राए आला बैठे, सीनियर लीडरशिप बैठी, चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब खुद हैं, वो उन्होंने वर्कर्स की आवाज़ को सुना, उसको एड्रेस किया। आपको कोई रेजिस्टेंस नज़र नहीं आई, कोई उनको शटअप कॉल नहीं दी गई, बल्कि उनके डिफरेंस को या जो डाइसेंट कर रहे हैं उसको वेटेज दी गई, दोबारा तहकीक की गई और अगर लगा कि उनकी जायज़ रिजर्वेशंस है तो वहाँ टिकट चेंज कर दी गई है। इसके अलावा जहाँ पर कुछ गैर ज़रूरी एहतजाज था वहाँ पर अपने फैसले को कायम रखा गया और इंशाअल्लाह ताला जो आपको कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नजर आ रहा है, ये जमहूरियत का हुस्न होता है। इससे पता लगता है कि हमारी पार्टी एक इदारा है। क्राइटेरिया क्या था ये टिकट देने का? क्योंकि दरखास्तें उम्मीदवारों से तलब नहीं की गई, की पाबंदी करेंगे, शॉर्ट लिस्टिंग नहीं हुई। जिस तरह हमने देखा दूसरी बड़ी जमातों ने दरखास्तें भी तलब की, फिर उसमें से लोगों को शॉर्ट लिस्ट किया गया, पूरे होमवर्क के साथ फिर नामों का ऐलान किया गया। अब अब्दुल हफीज शेख साहब पहले ही प्राइम मिनिस्टर के स्पेशल असिस्टेंट हैं, मिनिस्ट्री एक वजारत खजाना को वही देख रहे हैं। फैसल वाडा साहब पहले वफाकी वजीर हैं, वो पहले कौमी असेंबली में मौजूद हैं, फिर इन लोगों को सेनेट में भेजने की क्या जरूरत है आप लोग? देखिए, मैं आपको सिर्फ इतना बता दूं कि हम ड्रामे नहीं करते हैं। हमारे पास ऑलरेडी हमारे जो कोऑर्डिनेटर हैं या जो चीफ कोऑर्डिनेटर हैं सैफुल्लाह नियाजी साहब, वो सारा अपना होमवर्क करके बैठे हुए हैं। आमिर महमूद कियानी साहब सेक्रेटरी जनरल हैं, वो पूरा यही होमवर्क कर रहे थे। अगर आप 4 महीने पहले की उनकी ज़रा एक्टिविटीज़ उठा लें तो आपको नज़र आएगा कि यहाँ से लेके कश्मीर, उसके बाद गिलगित बल्तिस्तान, सिंध और बलूचिस्तान के उन्होंने दौरे किए और उसके बाद पूरी लिस्टें कंपाइल की हैं। ग्रास रूट लेवल पे वर्कर्स उनसे मिल रहे होते हैं। हमने कोई ड्रामेबाजी नहीं की। आप मुझे बता दें कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब कोई अकेले तो नहीं है, उनकी माशाल्लाह 4 बहनें हैं, आगे भांजियाँ हैं, उनके बेटे हैं, उसके अलावा उनके बहनोई हैं और रिश्तेदार, उनकी एक्सटेंडेड फैमिली माशाल्लाह काफ़ी है। तो किसी एक बहन को तो सेनेट में ला सकते थे, कोई अद्दी हमारी भी बन जाती, कोई हमारी मेन रुए रवा होती, वुमेन विंग चला रही होती। नेशनल असेंबली में हम 30-32 सीटें लेके खवातीन की बैठे हुए हैं, तो उसमें कोई आ जाती। तो उन्होंने तो कभी नेपोटिज्म किया नहीं, एक प्रॉपर सिस्टम फैमिली में तो नहीं कमल साहब, लेकिन अपने फ्रेंड्स को तो लेकर आए। इससे पहले जुल्फी बुखारी साहब भी काबीना में शामिल हैं। हमारी वाहिद पार्टी है, सुन ले मेरी बात, कोई फ्रेंड्स को नहीं लेकर आए। जुल्फी बुखारी साहब का नाम लिया, आप लोगों ने, सारे मीडिया ने उनके नाम पे प्रोपेगेंडा किया, अपोजिशन ने प्रोपेगेंडा किया कि जी ये सारा जो ओवरसीज का आप लोग कर रहे हैं वो असल में जुल्फी बुखारी को अकोमोडेट किया जा रहा है। मैं डिमांड करती हूँ कि अब सब मीडिया समेत अपोजिशन को माजरत करनी चाहिए कि जुल्फी बुखारी साहब तो उस लिस्ट में भी शामिल नहीं है जो सेनेटर बनने जा रहे हैं। काबीना में तो देखें, ये वज़ीर-ए-आज़म का इस्तेहकाक है, वो अपने उन सब टेक्निकल लोगों को लेकर आ रहे हैं या जिनकी एक्सपीरियंस है। और एक सेनेट की नहीं बात कर रहा था, मैं वही काबीना की बात कर रहा था कि वो उन्होंने अपने फ्रेंड सर्कल को किसी हद तक नवाजा तो है। और जी आप चलिए मुकम्मल करें। जी मैं पूरी की, मैं भी काबीना की बात कर रही हूँ, मैं सेनेट की भी बात कर रही हूँ, मैं प्रिसाइजली सेनेट की बात कर रही हूँ, क्योंकि एक खास प्रोपेगेंडा किया गया, पूरे 1.5 महीना ये ड्रम बीट किया गया कि जी उनको, उनकी वजह से ये इस तरह का काम किया जा रहा है और एक प्रोपेगेंडा किया गया अपोजिशन की तरफ से जिसको मीडिया ने पूरे तरीके से फुल भरपूर तरीके से उठाया और मैं समझती हूँ कि अब उस पर अपोलोजाइज करना बनता है। दूसरी बात, आप मुझे बताइए, फौजिया अरशद साहिबा क्या हमारी कोई वज़ीर-ए-आज़म के कोई बहुत इन्फ्लुएंशियल दोस्त की वाइफ हैं? या मुझे बताइए जो सीमी एजदी को पहले लेकर आए थे वो यूसी की वाइस चेयरपर्सन थी। अच्छा, उसके बाद डॉक्टर जरका साहिबा जो है, उन्होंने पिछली दफा भी उनको एक सेनेट का टिकट दिया गया था जब हमारी मेजॉरिटी नहीं थी, आज फिर उनको मिला है। सैफुल्लाह नियाजी साहब 22 सालों से पीटीआई को उन्होंने अपना टाइम दिया। ऑन बप्पी साहब साउथ पंजाब के सेक्रेटरी जनरल थे, मैंने उनके साथ काम किया हुआ है और आपको अंदाजा नहीं है कि
ये वो लोग हैं जो शाम को मुल्तान होते थे, सुबह इस्लामाबाद होते थे, रात को वो साहिवाल पहुंचे होते थे, अगले दिन सुबह रहीम यार खान। मतलब इतना इन्होंने वर्कर्स ने काम किया है, ग्रास रूट पे पीटीआई को पहुंचाने वाले जो लोग। अब्दुल हफीज शेख साहब कब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हैं? डाई हार्ट पीटीआई है, पूरे पंजाब के वो प्रेसिडेंट रहे हैं, अभी भी वो काम करें। अब्दुल हफीज शेख साहब, अब्दुल हफीज शेख साहब पीटीआई की हुकूमत के को लेकर चल रहे हैं। एक डूबती हुई हमारी जो कश्ती थी पूरी इकोनॉमी की, उसको लेकर आए। और आपको शायद इस्लामाबाद हाई कोर्ट की अभी जो लीगल बाइंडिंग थी ईसीसी की, वो भी शायद याद होगी कि एक फेडरल मिनिस्टर का जो है वो पार्लियामेंटेरियन होने की बाइंडिंग भी दी हुई है, वरना अब्दुल हफीज शेख साहब को सेनेटर का टैग लगाने की कोई जरूरत नहीं थी। और मैं आपको करेक्ट कर दूं, ऐसे पीएम नहीं, वो एडवाइजर है प्राइम मिनिस्टर के। लेकिन काफी सारी ऐसी लीगल बाइंडिंग्स हैं जो लॉ के मुताबिक एक फेडरल मिनिस्टर जो फाइनेंस का उसके पास होनी चाहिए। तो उस प्रोफाइल को पूरा करने के लिए अगर वो सेनेटर बनते हैं, और वो पहली दफा सेनेटर नहीं बनेंगे, उसके अलावा आप देख लीजिए, आप नजर दौड़ाएं हमारे तो 95% सिर्फ वर्कर है, ग्रास रूट लेवल के वर्कर्स हैं जो ऊपर आए हैं। फलकनाज साहिबा चित्राल से एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से उनका ताल्लुक है, जिनको अप्रिशिएट करके ऊपर ला रही है। सानिया निश्तर साहिबा टेक्नोक्रेट है और कितनी जबरदस्त उन्होंने काम किया कोरोना में, पूरे पाकिस्तान को किस तरीके से उन्होंने पॉवर्टी एलिविएशन में, और जो ये फंड ट्रांसफर होते रहे 12,000 का एक ट्रांसपेरेंट निजाम लाए। तो ऐसे लोगों और का, ये कमल साहब, फरा साहिबा जो उस फैमिली पिक्चर में मौजूद है प्राइम मिनिस्टर की, फर्स्ट टाइम आएगा, जो पैसे दिए बगैर आएगा, जो एक मिनट मुझे बात कंप्लीट करने दे अरबाब, मैं आपकी सारी बातों का जवाब दे रही हूं, मुझे सिर्फ कंप्लीट करने दे। कंप्लीट कर लें। हम वो लोग हैं जिन्होंने कभी किसी को चाय की प्याली भी नहीं पिलाई, सिर्फ हमने फीस अदा की जो अपनी इसकी इलेक्शन कमीशन की बाइंडिंग होती है कि फीस पे करनी है, और हम ऐवान का हिस्सा है। आज हमें तो नहीं पता कि अरबों खरबों रुपए चलते हैं, ना हमारे पास है। तो अगर आप शफाफियत लाना चाहते हैं, अगर आप नई लीडरशिप देखना चाहते हैं, तो मेरे ख्याल में इनकरेज करना चाहिए। हाँ, दूसरी तरफ आपने जरूर सवाल नहीं उठाए होंगे और उठाने चाहिए। शहादत अवान एक कंप्लेस था उजैर बलोच का, जिसको पीपल्स पार्टी ने टिकट दिया, किसी ने आवाज नहीं उठाई। उसके बाद आप मुझे बता दें, वही पुराने एक्सपायरी डेट वाले जो 6-8 दफा से लगातार सेनेट, मुशाहिदुल्लाह साहब की बड़ी कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि वो जनाब शरीफ खानदान के बड़े जबरदस्त तरीके से उनके पर्सनल गुलामी जो कर रहे हैं, उनको टिकटें मिल रही हैं। उधर से जो जरदारी फैमिली की आपने कभी सवाल नहीं उठाया होगा, पलवशा खान चकवाल से हैं, तो उनको कराची से ले जाके क्यों सीट दी जा रही है? तो ये सवाल है जिनके बारे में पूछना बनता है। हाँ, रहमान मलिक साहब को इन्होंने आउट कर दिया, क्या उनसे बेचारों से गुस्ताखी हो गई कि उनका नाम निकाल दिया। जुबैर साहब को पहले सिंध से उनका वोट ट्रांसफर कराया और फिर उनको छुट करा दिया। और मुझे ये बताइए कि जो एक इन्होंने सबने मुश्तरका बड़ा जॉइंट उतारा है पहलवान, जिसका नाम यूसुफ रजा गिलानी है, उसमें कौन से फुमदन लगे हुए हैं? नून लीग बेचारी के पास एक शख्स ऐसा नहीं था जिसको वो अपना एक कैंडिडेट के तौर पे फ्लोट कर सकते। ये वही यूसुफ रजा गिलानी जिसके पीछे ये चोर चोर मुजरिम मुजरिम के नारे लगाते थे। शाहिद खान अब्बासी साहब आज उनके साथ खड़े होके उनके जो है वो शान में कसीदे पढ़े थे, तो मैं हैरान हो रही थी कि वारे करप्शन कैसे कैसे लोगों को इकट्ठा कर देती है। इमरान जरदारी भाई भाई के नारे हमने सुने, आज देख लें कि कौन भाई भाई बने हुए हैं और कैसे कैसे लोगों के पीछे आपको कमल साहब, जब ये ऑपोजिशन की बड़ी जमातें, यूसुफ रजा गिलानी साहब है जिनके अगेंस्ट नवाज शरीफ खुद कोर्ट में चले गए मेमो गेट के लिए। जब ये इन जमातों के नुमाइंदे हमारे पास आते हैं, चोरी का इल्जाम है सैलाब जदगान का। एंजेलिना जूली यूएन की एम्बेसडर आई थी, एक लास्ट जुमला सुन लीजिए, यूएन की एम्बेसडर आई थी, और ये यूसुफ रजा गिलानी साहब हैं, अवाम के पैसों से इन्होंने चार्टर कराई फ्लाइट, अपने पूरे खानदान को बुलाया, 40-50 लोगों को प्राइम मिनिस्टर हाउस में बुला के एक लेविश किस्म का खाना एंजेलिना जूली की एक्साइटमेंट में इन्होंने रखा उस टाइम पे, जब वो सैलाब जदगान के लिए यहाँ आई थी काम करने और इमदाद मांग रहा था पाकिस्तान उनसे। तो वो रिटर्न है, यूएन की एम्बेसडर लिख के दे के गई कि पाकिस्तान के हुक्मरान इंतहाई बेहिस हैं, जहां पे लोगों को एक बोतल पानी और एक आटे की बोरी के लिए घंटों खड़े होना पड़ रहा है। वहां पाकिस्तान का वजीर आजम अपनी पूरे खानदान के साथ एक लेविश दावत करता है। शर्मनाक बात है, ये बेहिस लोग जो हैं वो फिर सेनेट को लीड करने पहुंच रहे हैं कि हम जी सेनेटर बनेंगे। तो ये इनके पास चॉइस है अपोजिशन, और आप हमारी साइड से देखें। ठीक है, चलें अब कमल साहब